अम्बेडकर से लेकर अब तक ये सेकुलर देश है। ये सेकुलर देश को अलग करने का काम मत करो। अभी भी तुम हो रहा है। सब साथियों को गुजारिश है कि जरा बैठ जाइए आप लोग, पहले बैठ जाइए, बाद में बात करिए। क्या स्पीकर खराब हो रहा है? स्पीकर खराब हो रहा है, 2 मिनट बैठ जाइए। सब साथी से गुजारिश है, स्पीकर खराब हो रहे हैं, भाई डिसिप्लिन मेंटेन करिए। और हैदराबाद जाना जाता है डिसिप्लिन से। आप लोग इस्तेमाल करके बैठ जाइए, चलो बैठ जाइए। अब सवाल है कैशियर का, उसके बारे में बोलना ना भैया। कैशियर पार्लियामेंट का वोट करा, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल्कुल। एक बोले ममता बनर्जी बोल रही मैं ये कानून नहीं लाऊंगा। केरल का चीफ मिनिस्टर बोल दिया, राजस्थान का चीफ मिनिस्टर बोल दिया, मध्य प्रदेश का चीफ मिनिस्टर बोल दिया। क्यों नहीं बोल रहे भैया? मैं एक बात समझ में नहीं आया भैया। लेक्चर आ गया। मुसलमानों का जिसमें है सारी वोट छोड़ेगा। महाराष्ट्र में जाता सेकुलर वोट को डिवाइड करके बीजेपी को जिताता। ये तरीका है बराबर। कब तक? अभी तो भी पूछ लो। ये टाइम है, ये टाइम है। तुम फिर क्या रहेंगे? आज तुम भी मैं बोल रहा हूँ मुस्ताक मलिक जो काल दिया आज ही दिन संगारेड्डी में मीटिंग क्यों हो गई? मेरा एक रिक्वेस्ट है, आज मैं ये डबल गेट बंद करो। आज को आगे बढ़ाने का बात करो। अब सेकुलर है, सेकुलर है, सेकुलर रहेंगे। इंदिरा गांधी से लेकर राजीव गांधी से लेकर सोनिया गांधी तक हम आपके साथ हो। ये कानून बनने नहीं देंगे। ये कानून जो आपसे हो सकता हम जान की कुर्बानी भी देंगे। इसी बात करते हुए ये लहर को देखते मेरे बड़ा खुशी हुआ। व्यापारी आदमी बीच में शामिल है, स्टूडेंट शामिल है, ओवैसी शामिल है। ये जोश है। अब तो भी नरेंद्र मोदी सुधार हो। और एक बात मैं आपको बोल रहा हूँ, उनका लेवल कहाँ तक आ गया मालूम? एक बीजेपी वाला बोलता हिंदुस्तान का फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर बेटा ऑल इंडिया कांग्रेस प्रेसिडेंट को कैसी बात कर रहे हैं? हम नहीं बोल सकते, क्यों बात करें? हम भी बोलना शुरू करेंगे। राहुल गांधी की चर्चा की बात बंद करो। राहुल गांधी सेकुलर है, सेकुलर है। हम आपके साथ है, इसी शब्दों के साथ मेरा खाता मुस्ताक मलिक का मैं शुक्र गुजार हूँ। कभी आदाब सभी है, सब कुछ सभी हिंदू मुस्लिम एक बात मैं यहाँ ठहरा हूँ, मैं यहाँ सबर से मैं ठहरा हूँ। आप भी मैं इतना खबर करके यहाँ तक कि आपको लेकर आया, तो आप खबर नहीं करेंगे, आपको खबर करना पड़ेगा। और दूसरी बात ये है, पीछे से सामने से बल्कि टाइम बंद और एसोपली पूरा गया है। अब टाइम बंद और एसोपली भर गया है। तेलंगाना व हैदराबाद में अपनी जिंदगी का सबूत दे दिया। नहीं
खराब हो जाएगा साउंड सिस्टम यहाँ पे साउंड सिस्टम के पास यहाँ थोड़ा आगे बताइए आप सामने बिल्कुल हाथ बता रहे यहाँ पर यहाँ आगे इधर यहाँ थोड़ा यहाँ सामने उधर यहाँ सारा सिस्टम खराब हो जाएगा और जरा बैठ जाइए पूरे यहाँ से बैठ जाओ तकलीफ बर्दाश्त करने की आदत डालिए बैठ जाइए आप अगर ये तकलीफ बर्दाश्त नहीं करेंगे तो फिर लड़ाई कहाँ से लड़े बच्चे हम बैठ जाइए हेलो भाई बैठ जाइए भाई अगर बात में बैठ जाइए भाई बैठ जाइए बैठ जाओ अगर आप बात नहीं सुन सकते तो आप बच्चे अगर नफ्स को खराब मत करिए बैठ जाइए बैठ जाओ बैठ जाओ तकलीफ होगी मगर बैठ जाओ उधर के लोग भाई बैठ जाओ तो फाड़ के बाद बैठो जंगल में भैया है नीचे में क्या हालात का मुकाबला करें बैठ जाओ ये फाड़ बढ़िया यहाँ पर बैठ जाओ आवाज से थोड़ा गुजारिश खराब हो जाता माइक वालों से दरखास्त है एक मिनट जो स्पीकर वाले हैं उनसे दरखास्त है वो हारन खोल लीजिए रोड के आखिर तक जो हाथ में वो हारन खोल लीजिए तो बैठ जाइए अपनी अच्छी जगह अपनी अच्छी जगह बैठ जाइए लोग बैठ रहे हैं आप भी बैठ जाइए थोड़ा पीछे लोग बैठ रहे हैं आप भी बैठ जाइए थोड़ा पीछे हटो ख्याल करिए पीछे बढ़िया आप लोग बैठने तक प्रोग्राम चालू नहीं होगा आप लोग बैठ जाइए पीछे बैठे तब तक चलता होगा पीछे बैठे हम लोग का ख्याल करिए एक दूसरे पर रहल करिए बहुत काम है आगे तक लड़ना है आखिरी बैठ जाइए थोड़ा सबर करिए खुदा के लिए बैठ जाइए ताकि आप लोग एक दूसरे का ख्याल करिए चलिए बैठ जाओ थोड़ा पीछे हटो एक दूसरे को जगा दो एक दूसरे को जगा दीजिए और बैठ जाइए जब फोन तो भाई जब फोन के आगा बोला भाई फोन मीटिंग खड़ा हुआ इधर वाले पीछे आ जाओ माइक के पास से हट जाओ माइक के पास से हट जाइए वो झंडा हटाओ आप काम माइक बंद हो तो पूरा फॉर्म बंद हो तो पूरा मीटिंग माइक के पास से हट जाओ माइक खोल लीजिए उधर के माइक वाले साहब खोलिए माइक हारन खोल दीजिए हारन खोलिए आवाज नहीं आ रही अस्सलाम वालेकुम सदर जलसा हमारे जात के कन्वीनर हरदत मालिक साहब को स्टेज पे भाई आना बोला है तो मिशन बना हुआ है यहाँ पर तो बच्चों बना हुआ है भाग बना हुआ है मिशन का जाना बना हुआ है 2 मिनट
देखो सुनता जोर से मगर होश से भी काम करना पड़ेगा। जो कोई लोग वक्त निकाल के आए साथी और जो कोई मिनिस्टर है, कोई एमएलए है और कोई वक्त निकाल के लेके आए और कोई जिस चीज है तो आप जरा सबर से काम कीजिए। और हैदराबाद जाने जाता है रेस्पेक्ट और डिसिप्लिन से होश का काम करिए तो डिसिप्लिन मेंटेन करिए। लेकिन अगर यह स्पीकर खराब हो गया तो कोई आवाज नहीं बोल सकती, क्या करेंगे आप बोलो। थोड़ा थोड़ा और आगे बढ़िए, पीछे जाइए सर, थोड़ा थोड़ा कंफर्टेबल आप लोग भी कंफर्टेबल करना है क्योंकि आगे तक है आप किधर नहीं है जब तक चलना है तब तक ये मैं आप लोग सबर से बैठिए। प्रोग्राम शुरू हो रहा है, माइक वालों से दरखास्त है उधर के हारन खोल दीजिए, वो हारन चालू होंगे तो लोग सामने नहीं आएंगे। अब्दुल सत्तार मुजाहिद साहब, अब्दुल सत्तार मुजाहिद आप लोग बैठिए, आप सबर से सुनिए। अब्दुल सत्तार मुजाहिद सामने वाले बैठे आराम से बैठिए, आराम से। माइक वालों से दरखास्त है वो माइक खोल दे, उधर के हारन खोल लीजिए। भाई मीडिया वाले सामने रहो, एक मिनट में दो माइक वाले सामने रहिए, सामने बैठ जाइए। जब तक सबर से काम होगा बैठ जाओ, बैठ जाओ। एक दूसरे को जगा दो, एक दूसरे को जगा दो, एक दूसरे का ख्याल करो। ये सामने वाले भाई ले लिए फोटो, हटना सामने फोटो लेने वाले हटाओ, ले लिए। हेलो एक फोटो ले लेंगे आप, पागल है ना फोटो में जरा सामने से हट जाओ, सामने से हट जाओ। ये सामने वाले हट गए तो पीछे वाले देख सकते हैं, प्लीज हट जाइए। कहाँ है कुछ सत्तर में जाएगा। भाइयों बहनों और नौजवान साथियों, मैं अब्दुल सत्तार मुजाहिद सदर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग CAC और कमेटी के मेंबर के हिस्से से आपसे मुखातिब हूँ। आज का जो एहतजाजी धरना मिलियन मार्च जो मुनक्किद किया गया है, इसमें लाखों की तादाद में लोग शरीक होकर ये सबूत देते हुए हैं कि हिंदुस्तान हमारा है। हिंदुस्तान अमित शाह या मोदी के साथ की जागीर नहीं, यहाँ हमारे अफराद का खून बहा, यहाँ की मिट्टी में हमारा लहू है। अगर अल्लाह का महल का मीनार और बुंदे को सवाल मिला तो ये इस बात से गवाह है कि हिंदुस्तान को संवारने में मुसलमानों का हाथ है। क्योंकि मेरा ताल्लुक एक ऐसी पार्टी से है जिसका नाम ऑल इंडिया मुस्लिम लीग है। जिना साहब ने पाकिस्तान बनाया, लेकिन हमने पाकिस्तान जाना से हमारे बड़ों ने इनकार किया और हिंदुस्तान ने मुसलमानों की क़यादत करने के लिए केरला और मद्रास में मजा है। और आज का जो इज्तिमा है इस बात की रुमाली करता है जिसमें दलित मुस्लिम तमाम सिख बिरादरी ईसाई शामिल है। ये तमाम लोग आज ये मोदी से सवाल कर रहे हैं कि हम इस मुल्क में 1000 साल तक हुकूमत की, 800 साल जहांबरानी की, आज हमसे सवाल किया जाता है कि तुम हिंदुस्तानी नहीं है, कि NRC CAA NPR इसका बाइकाट करना होगा और ये साबित करना होगा कि हम हिंदुस्तानी हैं। कोई फार्म हम भरने की जरूरत नहीं है, हम कोई फार्म हुकूमत का नहीं भरेंगे। हमसे सुकून पूछने वालों, तुम मुल्क के गद्दार थे, तुम अंग्रेजों के गुलाम थे। वीर सावरकर ने 1925 में जो हमें नजरिया पेश किया और अंग्रेजों की मकबरी करते हुए 1 लाख रुपए पेंशन हासिल करता था। आज उसके कार्यकर्ता और उसके चेले, चाहे वो RSS के हो या मोदी के हो, अमित शाह के हो, ये तमाम आज मुसलमानों से सवाल कर रहे हैं कि तुम्हारी खैरियत बताओ, हमारा सबूत बताओ। अरे ये तारीखी इमारतें खुद इस बात का सबूत है कि मुसलमानों ने यहाँ हुकूमत की और हमने हिंदुस्तान को संवारा और इस दुनिया को हमने बनाया। तुम्हारे जोखमी नजीरों ने हिंदुस्तान को तस्लीम किया, लेकिन हम चाहते हैं वही औरंगजेब का ग्रेटर हिंदुस्तान जिसका ख्वाब हम देखना चाहते हैं तमाम मजबूत हो। तमाम भाइयों बहनों जो आज आए हैं हमारे प्रोग्राम में, मैं दम से गुजारिश करता हूँ कि हम लोग इसका मुकाबला करिए।
आज हुकूमत की नजरें हमारे ऊपर है। हम यहाँ के चीफ मिनिस्टर से सवाल करते हैं कि पार्लियामेंट में आपने इसके खिलाफ वोट दिया, लेकिन फिर हैदराबाद में खामोशी क्यों? केरला में खराजात मंजूर होती है तो तेलंगाना में खराजात मंजूर नहीं होती। ये साजिश की जा रही थी हमारी एहतजाज को नाकाम करने की। अल्लाह ने हमारा साथ दिया, आज लाखों लोग यहाँ जमा है। हम वली साहब और हमारी टीम जो मुसलसिल 1 महीने से काम कर रही थी आज के इंडियन मार्च के लिए, कामयाब हुई का सेवा आपके सरमान से है। ये अवाम की आमद खुद हमारी कामयाबी, हमारी जिद्दोजहद की कहानी है। ये आज हमारा एहतजाज इंडियन मार्च पहला है। इंशाअल्लाह जब तक के एनआरसी खत्म न होगी और मुल्क में इसके खिलाफ जो काला कानून है उसका खात्मा नहीं होगा, हम टाइम से नहीं बैठेंगे। आज अलामती तौर पर एहतजाज किया जा रहा है इंडियन मार्च के तौर पर। मैं तमाम लोगों का आज प्रदम करता हूँ जो हिंदू भाई यहाँ आए हैं कि वो इस बात का सबूत दे रहे हैं कि ये बिल उनके लिए है जो ब्राह्मण नहीं है। हमारे जस्टिस जी तमाम सबको मुबारकबाद देते हुए तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रिया खुदा हाफिज। मैं जब तक कौमों की तरह से डकारा नहीं जाता, इज्जत की तरह उनको डकारा नहीं जाता। मैं जिन्हें काम तस्कीरें दे दी दुनिया के नियामत पूरा। हेलो जनाब अजीम पाशा साहब, साबिका एमपी जनाब अजीम पाशा। सारों पर ढलना पड़ता है। कमेटी की तरफ से मलिक साहब की तरफ से जो हुआ है, मैं आप तमाम को मुबारकबाद देता हूँ। ये मसला ये और जो एनआरसी का ही मसला नहीं है, ये हिंदुस्तान के दस्तूर का मसला है, हिंदुस्तान की सिक्योरिटी का मसला है, हिंदुस्तान की जमहूरियत का मसला है। आज इसको बचाने के लिए हम तमाम लोग, हर मजहब के, हर फिरके के लोग यहाँ पर जमा है। ये लोग समझते थे कि ये इंतजाम आया, इसकी वजह से हिंदू अलग मुसलमान होंगे बल्कि इनका पैसा था वो चल नहीं सका। आज तमाम लोग हिंदुस्तान के सारे मजहब और फिरके के लोग इसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। पूरा माली चल रहा है आसाम से लेके त्रिपुरा तक, तो इनका खेल नहीं चला। अमित शाह और जो है नरेंद्र मोदी 303 सीट जीतने के बाद ये लोग समझे कि हम जो है ना हिंदुस्तान की बजाय किए। अगर आपको मालूम होना चाहिए कि उनको जो वोट मिले हैं 30% नहीं मिले, 30% नहीं मिले। अरे तुम एक जगह से चलो। सिस्टम जो ब्रिटिश का है उसमें बिगाड़ है। ये आदमी वो चीज ये वोट के बारे 303 सीट जीत के वो ऐसा सारे हिंदुस्तान को घुमा रहा है। तो मैं सुप्रीम कोर्ट में मामली मिनिस्टर के राम मंदिर का केस जीत गया और अब मैं जो है ये हिंदू मुस्लिम का उसको छोड़ के जो कैश करके बचा उसके बाद लिख दिया और जो है ना देने कराने की कोशिश, ये इनकी जो है ना कोशिश कामयाब होने वाली नहीं है। इसलिए ये आज सारा हिंदुस्तान इस मामले में मुस्तैद है। ये कभी ये लोग समझते थे कि इसकी वजह से उनको जो इनकी सियासत ये चालबाजी तरीके चलने वाली नहीं है। तो आज हम तमाम को दुश्मनी यहाँ पर जो वाबित है नहीं करने के लिए खबरदार जब ये नहीं चलेगा। NPR NRC अभी शारदा
मैडम हाई कोर्ट एडवोकेट, उनके पास 2 मिनट है। भाई बहनों को मेरा प्रणाम। मैं शारदा गौड़, हाई कोर्ट एडवोकेट तेलंगाना और